हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिमगिरी गांव में इस बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी। सुबह का सूरज धुंध के पीछे कहीं खो गया था। लोग घरों में सिमटे हुए थे और इस सर्द खामोशी के बीच एक कहानी जन्म लेने वाली थी। ठंड, लालच और सजा की कहानी। गांव वाले अलाव के पास बैठे हैं और गांव के सरपंच दयाल सिंह गांव वालों को कहते हैं, ओ मेरे गांव वालों, सब अपने घरों में ध्यान रखना। बच्चों और बुजुर्गों को बाहर मत निकलने देना, ठंड बहुत बढ़ गई है। इसी गांव में रहता था माधव, कंबल का सबसे बड़ा सौदागर। ठंड बढ़ी तो उसकी तिजोरी भी भरने लगी। माधव कहता है, हाँ, इस बार तो ठंड ने मेरा भाग्य ही बदल दिया। इतने कंबल बिक रहे हैं कि गिनती नहीं हो रही। उसकी पत्नी पूनम बोली, लेकिन माधव जी, मैंने सुना है आप कंबलों के दाम 4 गुना बढ़ा दिए हैं। तो क्या हुआ, ठंड बढ़ी है तो दाम भी बढ़ेंगे। लेकिन सोचिए, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं, वो इतने महंगे कंबल कैसे खरीदेंगे? लालच बुरा होता है। पूनम, तुम इन गरीबों की चिंता छोड़ो। जिसने जीना है वो किसी भी कीमत पर खरीदेगा। मुझे मुनाफा चाहिए, दया नहीं। माधव जी, दूसरों की मजबूरी का फायदा मत उठाइए। बस करो, मुझे उपदेश मत दो। ये व्यापार है, कोई धर्मशाला नहीं। पूनम की बात दिल में चुभी, पर लालच ने कान बंद कर दिए। अगली सुबह सरपंच दयाल सिंह खुद माधव के घर पहुंचे। वो कहते हैं, नमस्ते माधव भाई, कुछ बात करनी थी। देखिए, ठंड बहुत बढ़ गई है, कई लोग बीमार हैं। मैं सोच रहा था, क्या आप कुछ कंबल कम दाम पर दे सकते हैं? माधव कहता है, सरपंच जी, मेरे पास कोई धर्म नहीं, सिर्फ व्यापार है। मांग ज्यादा है तो दाम भी ज्यादा होंगे। लेकिन माधव, ये आपदा का समय है, व्यापार का नहीं। जो मेरे कंबल नहीं खरीद सकता, वो खुद को बचाने का कोई और तरीका ढूंढ ले। माधव की ये बात सुनकर दयाल सिंह निराश होकर चले गए। लेकिन प्रकृति चुप नहीं बैठी। उस रात हिमगिरी पर सबसे भयानक तूफान आया। हवाएं चीख रही थी, बर्फ उड़ रही थी। माधव नींद में बड़बड़ाते हुए, हाँ, इतना पैसा कमाया है कि 7 पुश्ते आराम से खाएंगी। फिर अचानक जोर से गोदाम की छत उड़ जाती है। कंबल हवा में बर्फ में डूब जाते हैं। चारों ओर धूल, बर्फ और लकड़ी के टुकड़े उड़ने लगते हैं। आवाज की वजह से माधव चौंक कर उठता है और पास रही खिड़की से देखता है। वह गोदाम की ओर दौड़ता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे कंबल, मेरा सारा माल, अब ये तो किसी काम के नहीं रहे, सब खत्म हो गया। जिस ठंड से उसने कमाई की थी, वही ठंड अब उसकी सजा बन गई। उसके हाथ कांप रहे हैं, चेहरा बर्फ और आंसू से भीग चुका है। वो दोनों हाथों से सिर पकड़ लेता है और रो पड़ता है। माधव कभी अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लेता, कभी टूटी हुई छत और बिखरे कंबलों की तरफ देखता और फिर और जोर से रोने लगता। लंबी ठंडी रात बीत गई। तूफान धीरे धीरे रुका। सुबह की रोशनी बर्फ पर फैली। माधव अभी वहीं था, थका, टूटा, पछतावे से भरा। उसी बीच 2 गांव वाले दूर से आते हैं और बात करते हैं। सुना क्या? माधव के गोदाम की छत उड़ गई, सारे कंबल बर्बाद हो गए। अच्छा हुआ, उसने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया था। अब प्रकृति ने उसे सबक सिखा दिया। थोड़ी देर बाद पूनम आती है और ये सब देखने के बाद कहती है, देखा माधव जी, भगवान देर से ही सही, पर न्याय जरूर करता है। तुमने सही कहा था। काश मैंने उस दिन लोगों पर दया की होती, आज ये हाल न होता। लोगों की ठंड से बचने की पुकार को मैंने अनसुना किया। अब मेरी चीख भी सुनने वाला कोई नहीं। लालच ने मुझे दिखाया ही नहीं कि लोग कितनी मुसीबत में थे, और आज उसी लालच ने मुझे सबक दे दिया। और बच्चों, उस दिन से हिमगिरी गांव ने एक नया सबक सीखा। मुश्किल समय में जो दूसरों की मदद करता है, वही सच्चा इंसान होता है। लालच चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत हमेशा विनाश से होता है। इंसानियत और दया, यही सबसे बड़ा धन है। ठंड की उस लंबी रात ने माधव को बहुत कुछ सिखा दिया।
उसे समझ आया कि लालच से कमाया हुआ पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन अच्छे काम से मिलने वाली इज्जत हमेशा साथ रहती है। और याद रखो, किसी को ठंड से बचाने वाला असली कंबल दुकान में नहीं मिलता, वो हमारे दिल से निकलता है।